Hello, my dear friends. Welcome to all NEET aspirants in my channel. My dear friends, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2024 की तैयारी, यानी कि केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आज से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलो अल्केन्स एंड हेलो आरेन्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो तो स्टार्ट करते। आज का फर्स्ट क्वेश्चन विथ कंसेप्ट। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट टू प्रोड्यूस। केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पर पूछी है, प्रोडक्ट आपको पूछा है कि जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट होगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो प्रोडक्ट क्या होगा। ये रहे आपके चार ऑप्शन। ओके, तो एग्जाम में ऐसे चार ऑप्शन आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखो बच्चों, बहुत आसान। क्या पूछा है आपको, क्लोरोफॉर्म एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो रिएक्शंस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। यस, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, कार्बन, यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। ये है CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म। ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म। अब जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट होगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसा लिखता हूँ HO बॉन्ड NO2। रिएक्शन आपको समझने के लिए मैं ऐसा इसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड है यहाँ का, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। हाइड्रोजन और कार्बन में का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। तो बाय प्रोडक्ट में आपको पहले क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है H2O। ओके, बाय प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पर, आपका बाय प्रोडक्ट आएगा H2O। सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर मेन प्रोडक्ट्स क्या आएगा, यहाँ पर आपका मेन प्रोडक्ट्स आता है आपका CCl3NO2। ओके, तो यहाँ पर जब क्लोरोफॉर्म एंड concentrated नाइट्रिक एसिड रिएक्ट टू प्रोड्यूस CCl3NO2 which is also known as क्लोरोपिक्रीन। इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्या नाम है ये कंपाउंड का, क्लोरोपिक्रीन नाम है। ये नाम आपको याद रखना है और फार्मूला भी याद रखो, क्या है CCl3NO2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है CCl3NO2 when chloroform react with concentrated nitric acid to produce क्लोरोपिक्रीन। यस, क्लोरोपिक्रीन वहां पर आपको मिलता है। देखो बच्चों, ये जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले नीट 2024 में ये ऐसे क्वेश्चंस आपने को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड react with hypophosphorus acid to produce। ओके, जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ, तब आपको वहां पर प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो ये रहे उसके ऑप्शन, फेनॉल मिलता है या बेंजीन या पैराहाइड्रोक्सी आजोबेंजीन, और ऑप्शन डी दिया है आपको बेंजोनाइट्राइड। तो देखिए इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड स्ट्रक्चर निकालेंगे हम। देखिए ये है आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे H3PO2 आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ओके, साथ ही हमें हाइड्रोलिसिस करना है। तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, याद रखो यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। नाइट्रोजन गैस जो है आपको यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में मिलेगा। अगेन बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, देखिए ये देखो H और ये Cl, क्या मिलेगा आपको बाय प्रोडक्ट में, अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अगेन H3PO3।
नाउ ओनली यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको मेन प्रोडक्ट में बेंजीन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी देखिए क्या है, बेंजीन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ, तो वहाँ पर आपको मेन प्रोडक्ट क्या देखने के लिए मिलता है, मेन प्रोडक्ट इज बेंजीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ, ओके देखो क्वेश्चन नंबर 3, B.H.C is used as an, ओके तो यहाँ पर एप्लीकेशन पूछा है। तो BHC किसके लिए यूज करते हैं हम, इंसेक्टिसाइड है या डिसइंफेक्टेंट है, मॉस्किटो रिपेलेंट है या एंटीसेप्टिक है। तो बच्चों देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है, शॉर्टकट में हम उसे BHC कहते हैं। इट इज व्हाट, इट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड। और इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, इंसेक्टिसाइड। ऑप्शन ए BHC इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following produces acyl halide। देखिए यहाँ पर आपको acyl halide का जनरल फार्मूला याद होना चाहिए। बाय ट्रीटमेंट विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, आपको यहाँ पर प्रिपेयर क्या करना है, acyl क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो रिएक्टेंट क्या होगा यहाँ पर आपको पूछा है, यहाँ पर ये 4 रिएक्टेंट दिए। तो बच्चों आपको पता है जब एसिड जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ओके दिस इज एसिडिक एसिड, दिस इज द एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड जब रिएक्ट होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, देखिए प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl। बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, POCl3 एंड Cl। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसे हम कहते हैं acyl halide, इट इज नोन एज acyl halide। तो रिएक्टेंट क्या है आपका, एसिड। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ एसिड, when acid react with phosphorus pentachloride it gives acyl halide। जनरल रिएक्शन अगर आपको देखनी है तो जनरल रिएक्शन क्या होंगी, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H प्लस PCl5। मेन प्रोडक्ट यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, acyl halide। ओके यहाँ पर acyl क्लोराइड लिखा है मैंने, ओके प्लस POCl3 एंड प्लस Cl। ओके इट्स रियली वेरी सिंपल। तो ये है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट। आ गया बच्चों, आ रहा है बच्चों समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन टू हैलोजेंस। देखिए बच्चों क्वेश्चंस अच्छी तरह से पढ़ो, क्वेश्चन में ही आपको आंसर की हिंट मिलती है। When two halogens are attached to same carbon atom, it is known as, और ये रहे आपके ऑप्शन, विसिनल डायहालाइड, जेमिनल डायहालाइड, अल्फा ओमेगा डायहालाइड या अल्फा बीटा डायहालाइड। देखो बच्चों यहाँ पर अगर हालाइड क्लोरीन लेते हैं हम यहाँ पर, ओके एक ही कार्बन पर अगर 2 क्लोरीन होते हैं तो उसे हम कहते हैं जेमिनल डायहालाइड, जेम डायहालाइड, जेमिनल डायहालाइड। And when two halogen atoms attach to two different carbon atoms, adjacent carbon atom,
उसे हम कहते हैं विसिनल डायहालाइड। तो एग्जाम में आपको ये दो हालाइड डायहालाइड में से एक डायहालाइड पूछता है। अगर देखिए यहाँ पर क्या उसने पूछा है कि टू हैलोजेंस आर अटैच टू सेम कार्बन। देखिए सेम कार्बन पर अगर दो क्लोरीन प्रेजेंट है, दो हैलोजन प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं जेमिनल डायहालाइड। आपका आंसर आता है बी। और अगर टू एडजेसेंट कार्बन पर दो हैलोजेंस प्रेजेंट है, हैलोजेंस यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडीन हो सकता है, उसे हम कहते हैं विसिनल डायहालाइड। तो याद रखो, विसिनल का भी याद रखो और जेमिनल का भी। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? ऑप्शन बी। चलो 6 नंबर का बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, अगेन इट बिलोंग्स टू द बीएससी। गैमेक्सेन इज व्हाट? गैमेक्सेन कमर्शियल नेम कौन से कंपाउंड का है? क्लोरल, बीएचसी, डीडीटी, एचसीबी। तो बच्चों गैमेक्सेन इज कमर्शियली नेम ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड को ही हम गैमेक्सेन कहते हैं। ओके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज आल्सो नोन एज गैमेक्सेन and it is an effective insecticide, ये another application है। and it is also known as, another name क्या है इसका? 6,6,6, यानी कि क्या है यहाँ पर? केमिकली कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और यहाँ पर फ्लोरीन भी यहाँ पर 6 होते हैं। तो ये है आपका गैमेक्सेन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, C6H6 Cl6। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गैमेक्सेन इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटमेंट प्रोपेन रिएक्ट विद HBr। प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है बच्चों? फेमस नेम रिएक्शन है, आप सभी को पता है, मार्कोनिकॉप्स रूल। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रोपीन IHBr की रिएक्शन दिए। चलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और ये रिएक्शन है बच्चों, इट इज नोन एज मार्कोनिकॉप्स एडिशन। ओके, मार्कोनिकॉप्स रूल यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पर, when unsymmetrical reagent HBr add to unsymmetrical alkene, इसका यहाँ पर नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इट इज नोन एज प्रोपीन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट, ये इसका नेगेटिव पार्ट है और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन कहाँ अटैक होगा? जहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्या है? कम अमाउंट में। तो इसे कहते हैं हम मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड PR, सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, यहाँ पर ये हाइड्रोजन CH2 ले लें। इट इज नोन एज 2-ब्रोमोप्रोपेन, नाम भी लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोडक्ट में देखिए ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिखाई देता है? प्रोडक्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए बच्चों, ये 2-ब्रोमोप्रोपेन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। और यहाँ पर देखो, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग प्रोपेन HBr, प्रोडक्ट क्या मिलता है? ऑप्शन बी, 2-ब्रोमोप्रोपेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन रिएक्शन पूछिए आपको, बेंजीन दिया है यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशंस क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4,
हीट दी है आपको यहाँ पर, ओके डेल्टा। अगेन यहाँ पर आपको मिलता है एक्स, सीक्वेंस रिएक्शन पूछिए आपको, एंड व्हेन दिस एक्स गेट रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड FeCl3 व्हाट विल बी द y। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपको, बेंजीन दिया है, बेंजीन दिया है। कंडीशंस क्या दिए आपको, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर क्या मिलता है बच्चों, आप सभी को बताइए, प्रोडक्ट मिलेगा आपको नाइट्रोबेंजीन, ये आपको मिलता है X। और ये नाइट्रोबेंजीन का अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पर अटैक होगा क्लोरीन और ये आपको प्रोडक्ट मिलता है। ओके, दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज Y। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 पोजीशन पर क्लोरीन है, एक पोजीशन पर NO2 है। तो ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन में क्या है, उसका नाम क्या है बच्चों, द नेम ऑफ दैट कंपाउंड विल बी मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। देखिए मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये है आपका प्रोडक्ट, ये है मेटा पोजीशन आप मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये नाम है उस कंपाउंड का। जो Y है उसका नाम क्या होगा, मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये है आपका प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अमंग द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज, इंसेक्टिसाइड अभी अभी क्वेश्चन हुआ है। देखिए ऑप्शन देखते हैं हम कहाँ पे टिक करेंगे, ए के, ए को कैसे, क्या कि जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये है इंसेक्टिसाइड। ओके, इंसेक्टिसाइड है ये, इंसेक्टिसाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, BH इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कायरल कंपाउंड। ओके, और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हैं, हेक्सेन, एन ब्यूटेन, मीथेन या 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। बच्चों कायरल कंपाउंड किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड के जहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन की 4 जो वैलेंसीज है, वो वैलेंसीज 4 डिफरेंट कंपाउंड या एटम से जुड़ी जाती है। ओके, यहाँ पर हम बताएंगे अल्फा बीटा गामा। ओके, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ऐसे बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ABCD लिखता हूँ, सबसे आसान। 4 भी वैलेंसी जो है वो 4 डिफरेंट एटम से जुड़ी वाली होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं हम कंपाउंड, कायरल कंपाउंड। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन होता है कायरल कार्बन, जो कि हम एस्टेरिस्क से बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऑप्शन डी जो है 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। चलो स्ट्रक्चर निकालते हैं। हेक्सेन का मतलब 1 2 3 4 5 6। आपको यहाँ पर क्या है, 2 3 4 2 3 4 आपको कंपाउंड दिया है ट्राइमिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो कार्बन है, ये कार्बन की वैलेंसी हम सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ पर बताएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर बताएंगे CH3, अगेन यहाँ पर CH3, अगेन यहाँ पर CH3। रिमेनिंग वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे हम।
यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन, ये जो कार्बन है दिस इज आल्सो कायरल कार्बन, दिस इज आल्सो कायरल कार्बन। ये कायरल क्यों है कि यहाँ पर देखो ये फर्स्ट वैलेंसी जो है ये है CH3 से जुड़े वाला, ये है हाइड्रोजन से, ये अलग कंपाउंड ऊपर का और इन मिथाइल। ओके करेक्ट, ये कायरल कार्बन है। ओके ये कायरल कार्बन। अगेन दिस इज आल्सो कायरल कार्बन, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड से जुड़े वाला है कार्बन। ओके डिफरेंट कार्बन आइटम्स और द अदर आइटम्स कनेक्टेड टू द कार्बन आइटम नोन एज कायरल कार्बन। तो कंपाउंड कौन सा कायरल है यहाँ पर 2,3,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। देखिए 2,3,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, ट्राइमिथाइल हेक्सेन ये है आपका कायरल कंपाउंड। बहुत आसान है कायरल कंपाउंड, राइट माय डियर फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, इथेनॉल बहुत फेमस नेम रिएक्शन है। देखो इथेनॉल रिएक्ट होता है थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ जब इथिल अल्कोहल रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, फॉर्मेशन अल्कल का यहाँ पर हो रहा है। बाय प्रोडक्ट में आपको सल्फर डाइऑक्साइड और ये Cl बहुत इफेक्टिव मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की, क्योंकि वहाँ पर बाय प्रोडक्ट जो है वो गैसियस फॉर्म में निकल जाते, तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है आपको इजीली वहाँ पर प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड मिलता है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जन्स प्रोसीजर। क्या होता है डार्जन्स प्रोसीजर में? व्हेन अल्कोहल react with thionyl chloride in presence of pyridine, in presence of pyridine, formation of alkyl chloride प्लस बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो दिस इज नोन एज डार्जन्स प्रोसीजर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी आपको वहां पर पूछी गई है। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल आपको वहां पर पूछा है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। तो ऑप्शन में आपको दिया है, देखिए 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 2 ब्यूटीन एंड 2 पेंटीन। सो माय डियर फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड होती है बच्चों? स्टेबिलिटी डिपेंड होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स। ओके वी कैन एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब 1 ब्यूटीन जो है इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये है आपका 1 ब्यूटीन। चलो उसके बाद 1 पेंटीन निकालते हैं हम। 1 पेंटीन CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये हो गया आपका 1 पेंटीन। उसके बाद 2 ब्यूटीन, ओके CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ये आपका है 2 ब्यूटीन। एंड उसके बाद 2 पेंटीन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 आपका 2 पेंटीन। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स जिसमें ज्यादा है वो मोस्ट स्टेबल है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? ओनली 2। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 और यहाँ के 3 कितने होते हैं? 6। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं? 5।
तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर सी, टू ब्यूटीन। टू ब्यूटीन जो है, ये जो आपका कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स 6 है। तो ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल। स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी डिपेंड होती है हाइपरकॉन्जुगेशंस पर। हाइपरकॉन्जुगेशंस यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स that is more stable, having largest number of hyperconjugative structure as it has largest number of alpha hydrogen atom. To butene is the correct answer of question number 12. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following, the most reactive towards alcoholic KOH. ओके, अल्कोहलिक KOH के साथ ज्यादा रिएक्टिव कौन सा कंपाउंड है? ये यहाँ पर आपको यहाँ पर कंपाउंड दिए गए हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट होने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कंडीशंस क्या होनी चाहिए वहां पर बच्चों? क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटेड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ग्रुप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, दिस functional group is the CO functional group is the electron withdrawing group। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप आपको कहाँ दिखाई दे? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ओके, तो रिएक्शंस कैसी होंगी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। रिएक्शंस कैसी होंगी? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br when react with alcoholic KOH। कंडीशंस आपको यहाँ पर दी है कि ये अल्कोहलिक है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा आपको, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा पोटेशियम ब्रोमीन के साथ, बाय प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बनाएगा KBr। आगे यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है, मैं इसको यहाँ पर ऐसा बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और यहाँ का OH आपस में बॉन्ड प्रिपेयर करते हैं, बाय प्रोडक्ट में अगेन H2O, और यहाँ का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH, और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर आपको बनाया देगा डबल बॉन्ड। देखिए कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4, करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट है आपका मेन प्रोडक्ट, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाय प्रोडक्ट में Kb और H2 मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ये जो कीटोन है, दिस कीटोन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स अल्कोहलिक KOH ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। रियली वेरी सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। Among the following, the dissociation constant is highest for। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके लिए हाईएस्ट है? आपको ऑप्शन में दिया है फिनॉल C6H5CH2OH, अल्काइन दिया है, और बेंजीन डाइजोनियम। ओके, नॉट बेंजीन, इट इज अ CH3NH3+Cl-। ओके, ये कंपाउंड आपको दिया है। तो देखो बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी हाईएस्ट फॉर जो आयोनिक स्ट्रक्चर है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं?
जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये चार ऑप्शंस में ऑप्शन फोर्थ जो है इस पर है माय डियर फ्रेंड CH3 बॉन्ड NH3 यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर Cl नेगेटिव है, तो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा। यस, तो दिस इज द 14 क्वेश्चन का क्या होगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट, among the following which one can have mesoform? ओके, मेसोफॉर्म कौन से कंपाउंड के लिए? देखो बच्चों कंडीशंस क्या है, अगर मॉलिक्यूल आपका, इस कंडीशन क्या है मेसोफॉर्म की मैं आपको बताता हूँ। अ मॉलिक्यूल हैविंग a plane of symmetry, a plane of symmetry, plane of symmetry, but having chiral carbons, but having chiral carbons, but having chiral carbons will have mesoform, will have mesoform। तो यहाँ पर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये कंपाउंड है। ओके, देखिए H सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर है आपका OH, अगेन C, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम बताएंगे सेम, यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास हो रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास हो रही है, दिस इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो देखिए यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है। ओके, कौन सा कंपाउंड बताएगा, तो ये जो कंपाउंड है आपका CH3 CHOH, CH3 CHOH, क्योंकि ये बताता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं आगे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ऊपर CH3, यहाँ पर क्या आएगा आपका OH, सिमिलरली C OH H CH3, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास हो रही है, तो ये बताता है आपको मेसोफॉर्म। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको पूछा गया है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हालाइड्स फॉर SN1 reaction. My dear friends, SN1 reactions involve the formation of carbocation. Okay, so greater the stability of carbocation formed by alkyl halides, more will be its reactivity towards SN1 reactions. यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर की क्या है आपको याद रखना है क्या, कि SN1 रिएक्शन स्टेबिलिटी पर है कार्बोकैशन के लिए ऊपर। तो देखिए यहाँ पर सो ग्रेटर द, ओके, ग्रेटर द stability, greater the stability of carbocation formed by alkyl halides, formed by alkyl halides, formed by alkyl halides, more will be its reactivity, more will be its reactivity towards SN1 reaction। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो आपका कंपाउंड है, ओके, C6CH5 CH2 पॉजिटिव, स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसकी, कौन से कंपाउंड से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इज ग्रेटर दैन CH3 twice CH plus is greater than CH3
CH2+। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? ऑप्शन देखिए, ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ halides for SN1 reaction is option A। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following compound has the highest boiling point? बॉइलिंग पॉइंट के लिए कंडीशंस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? मॉलिक्यूल हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट। फर्स्ट, मॉलिक्यूलर वेट हाई होना चाहिए और वहां पर ब्रांचिंग जो है वो कम होनी चाहिए, लेस ब्रांचिंग जो है कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट उस कंपाउंड का ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उस कंपाउंड का ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होना चाहिए और ब्रांचिंग कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ब्रांचिंग कम कहाँ पर है? ये देखिए, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होना चाहिए और ब्रांचिंग कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी, एन ब्यूटाइल क्लोराइड 1-chlorobutane has the highest boiling point due to the high molecular weight and less branching। okay, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, the major product form in the following reaction। आपको वहां पर मेजर प्रोडक्ट निकालना है। ओके, ये है रिएक्टेंट CH3CH Cl CH2 बॉन्ड CH2OH, कंडीशन अल्कोहलिक OH दी। चलो लिखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Cl सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH, अल्कोहल दिया है। अल्कोहल की रिएक्शंस एक्यूएस KOH के साथ करनी है, एक्यूएस KOH के साथ रिएक्शंस आपको करनी है। तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा आपका? प्रोडक्ट आपका कुछ इस प्रकार होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आएगा आपका OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये जो है ये यहाँ से बाय प्रोडक्ट में निकल जाता है कैसे? तो ये है आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा है? ये देखिए CH3CH, यहाँ पर OH, CH2CH2, ये OH, ये है करेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी। चलो नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ वहां पर बच्चों आपको रिएक्शंस आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस आपको पूछी है, व्हाट इज टोलिन का ऑक्सीडेशन ए मिलता है, ए का एनिल क्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद बी मिलता है, बी का सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन होने के बाद सी मिलता है और सी को हीट करने के बाद डी मिलता है। तो डी क्या है? बहुत आसान है। चलो स्ट्रक्चर देखकर घबराने का नहीं बच्चों, ABCD देखकर सीक्वेंस ज़्यादा है इसका मतलब हार्ड है क्या? बहुत रिएक्शन इजी है। चलो टोलिन है आपके पास, ओके, ये आपका टोलिन है। टोलिन का ऑक्सीडेशन करना है बच्चों। टोलिन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको, आप सभी को पता है मिलता है क्या? मिलता है एसिड, बेंजोइक एसिड COOH, बेंजोइक एसिड आपको मिलता है। ओके, ये है आपका ये एक रिएक्शंस करनी है आपको थायनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2, डार्जन्स रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या मिलता है? ओके, प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट यहाँ पर आपको COCl मिलेगा, बेंजोइल क्लोराइड मिलता है, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड मिलेगा,
ये है आपका बी। अब बी की रिएक्शंस करनी है किसके साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ, Na3 के साथ, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलता है, देखिए यहाँ पर सिंपली CON3 ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये है आपका सी, और सी को क्या करना है, हमें हीट करना है। हीट करना है, हीट करने के बाद यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। ओके, और मेन प्रोडक्ट आपका क्या आएगा बच्चों, मेन प्रोडक्ट में दूसरे कलर से बताता हूँ, वेट अ मोमेंट, आई विल शो डिफरेंट कलर। प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बताएंगे, अच्छे कलर से बताएंगे हम। चलो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपका, ये ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलता है NCO, NCO फिनिल आइसोसाइनेट। क्या नाम है इसका, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है फिनिल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट क्या स्ट्रक्चर है उसका, बेंजीन, वेट अ मोमेंट, सॉरी, बेंजीन को अटैच क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बेंजीन को क्या अटैच है, NCO, NCO फिनिल आइसोसाइनेट। तो बी क्या है आपका, फिनिल आइसोसाइनेट सीक्वेंस रिएक्शन, फिनिल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी करेक्ट है। 19th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी फिनिल आइसोसाइनेट करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, which of the following is optically inactive, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए कंडीशंस क्या है बच्चों, कंपाउंड क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री बताना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री बताना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन सी, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देखिए यहाँ पर ये कार्बन Cl Cl CH3 CH3, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, करेक्ट क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्शन सी विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, C8H16 that can form cis-trans geometrical isomers and also has a chiral center is, my dear friends, स्ट्रक्चर निकालना है हम यहाँ पर, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ए का स्ट्रक्चर हम निकालेंगे, ओके, ए का हम स्ट्रक्चर निकालेंगे, अब बी का भी स्ट्रक्चर हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ओके, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, CH3 सिंगल बॉन्ड, लाइन स्ट्रक्चर का कन्वर्ट हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फार्मूले में दिखाएंगे। यहाँ पर CH3, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका CH3, उसके बाद यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3, ये है आपका ये। चलो बी बताएंगे ब्लैक पेन से, बी है आपका यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ये है आपका B। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स ये जो स्ट्रक्चर है, बोथ द स्ट्रक्चर फ्रॉम द अबव स्ट्रक्चर, इट इज एविडेंट दैट ये जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बताएगा। क्यों बताएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म
बताने के लिए कंपाउंड क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन है। ओके, 4 डिफरेंट आइटम एंड ग्रुप ऑफ आइटम्स यहाँ पर अटैच है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ओके, तो ये जो है ये आपको बताएगा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ये क्यों नहीं बताएंगे, यहाँ पर देखिए कायरल प्रेजेंट है क्या, नहीं, नो कायरल, नो कायरल, सो ये नहीं बताएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है आपको, प्रोडक्ट पूछा है। एनओबीआर के साथ रिएक्शंस हो रही है। ओके, रिएक्शंस फॉलो करती है मार्कोनिकोव रूल को। कार्बन एटम आपको पता है, कार्बन हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द मोर पॉजिटिव पार्ट नेमली द बॉन्ड NO ग्रुप एड्स टू द अदर कार्बन। यहाँ पर NO जो है, ओके, NOBr यहाँ पर दिया है। रिएक्शंस हम डिटेल में यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा यहाँ पर। ओके, ये जो क्या है, CH3 टेकन ट्वाइस, CH3 टेकन ट्वाइस CH3 टेकन ट्वाइस C दिया है। उसके बाद डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस NOBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। अगेन मार्कोनिकॉव्स रूल है आपका यहाँ। तो मार्कोनिकॉव्स रूल में प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट जो है आपका क्या आएगा, यहाँ पर बी आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent goes to that carbon atom having the less number of hydrogen atom। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर मार्कोनिकॉव्स रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर ये यहाँ ऐसा बताता हूँ। CH टेकन ट्वाइस मैं कुछ इस प्रकार यहाँ पर उसे ऐड करता हूँ। वेट अ मोमेंट, यस CH3, यस, आपको समझने के लिए आसान हो जाए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर ऐड होगा Br। ओके, और यहाँ पर जो NO जो है, NO अटैक होगा CH को। ओके, CH यहाँ पर NO एंड बॉन्ड CH3, ये है आपका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट आपको पूछा है। ओके, ये आपको साइक्लोपेंटेन और वहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। ओके, ब्रोमिनेशंस कंडीशंस क्या है, एच म्यू है। यहाँ पर एक्स मेजर है, एस की रिएक्शन अल्कोहलिक केवेज के साथ, वाई मिलता है, वाई की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, जेड मिलता है तो जेड पहचानना है। बहुत आसान है। चलो ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। ये है आपका रिएक्टर, इसकी रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन के साथ, एच म्यू दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है यहाँ पर आपको अटैक करना है। ओके, ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर अटैक होगा ब्रोमीन का। ये है आपका एक्स, एक्स की रिएक्शन अल्कोहलिक केओएच के साथ होगी, अल्कोहलिक केओएच के साथ, और हीट भी दिया है। तो चलो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा देखिए। तो कंपाउंड कैसा बनेगा,
अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, ब्रोमीन को निकाल देगा। ओके, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर मिथाइल, ये है आपका Y। एंड देन आफ्टर दैट Y किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, HBr के साथ। ओके, अब ये यहाँ पर अल्कीन है और कंडीशंस क्या दी है, HBr पेरोक्साइड, पेरोक्साइड कंडीशंस दी, तो क्या बनेगा यहाँ पर, पेरोक्साइड कंडीशन दिए तो कंपाउंड यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ओके, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, यहाँ पर ये ब्रोमीन जो है ये कार्बन नंबर सेकंड ऐड होगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का ये फ्री रेडिकल, ओके, क्या होगा यहाँ पर, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार मिलेगा, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ब्रोमीन, तो ये है आपका झड़। ओके, तो झड़ ये है आपका प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन आंसर। ओके, तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द पेस्टिसाइड DDT slowly changes to किस में चेंज होता है, तो आप सभी को पता है, बहुत आसान है। DDT slowly changes to P डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथीन में कन्वर्ट होता है। याद रखिए, DDT slowly changes to P डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथीन में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, rectified spirit is a mixture of what? A rectified spirit is a mixture of, my dear friends, it is a mixture of 95.87%, उसमें जो है इथेनॉल होता है एंड 4.13% उसमें वाटर होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखो, एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों रेक्टिफाइड स्पिरिट किसे कहा जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.87% इथेनॉल होता है, इथाइल अल्कोहल, एंड 4.13% क्या होता है, उसमें वाटर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 का डी। चलो 26 देखते हैं, which of the following is an example of SN2 reaction? ओके, तो SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है माय डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शंस। ये देखिए, ये सेकेंडरी है। ओके, ये आपका 3 डिग्री, ये तो अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। आपको क्या है, SN2 कौन बताएगा, ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो यही है ना, मिथाइल ब्रोमाइड इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सो आंसर इज ए। चलो 27 देखते हैं क्या है, 27 क्या है, आइडेंटिफाई जेड इन द रिएक्शन। 1 ब्रोमोप्रोपेन एक्वियस NOH के साथ रिएक्ट होकर आपको मिलता है X, एल्यूमिना के साथ रिएक्ट होकर मिलता है Y रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट गिव्स जेड। तो मिलेगा क्या, 27 सीक्वेंस रिएक्शन आपको पूछी है, तो देखेंगे डिटेल में सीक्वेंस रिएक्शन बच्चों। देखें यहाँ पर क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br 1 ब्रोमो ब्यूटेन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, एक्वियस KOH के साथ, नॉट NaOH, इट इज द KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, एन ब्यूटेनॉल।
ये है आपका एक्स। ओके, ये है आपका एक्स। एक्स की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एल्यूमिना के साथ, Al2O3 साथ ही हीट करना है। तो क्या मिलेगा? एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी, फॉर्मेशन अल्किन का होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसा होगा? यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो OH है, ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन पिक करता है। ओके, यहाँ का जो हाइड्रोजन पिक करेगा और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर देखिए, रिमूव होने के बाद शिफ्टिंग होती है और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? प्रोपीन मिलेगा, ये CH3 CH CH2। ओके, अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, नॉट यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो आपका यहाँ से निकल रहा है। ओके, यहाँ से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये मिलेगा प्रोडक्ट आपको, एक्स होगा, ये है आपका वाई। एंड वाई का क्या करना है आपको? क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2O मिलेगा क्या? CH3 डॉट CH, यहाँ पर अल्कोहल फॉर्मेशन, अगेन CH2, यहाँ पर क्लोरीन का फॉर्मेशन, CHOH एंड CH2Cl। तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए 27 में ये प्रोडक्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये CH3CH, यहाँ पर अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप, CH2 यहाँ पर हालाइड फंक्शन ग्रुप। तो यहाँ पर जेड जो है ये आपका आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच? करेक्टली मैच। ओके, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपको दिया है, क्या होगा यहाँ पर देखिए? करेक्टली मैच, करेक्टली मैच। चलो अब यहाँ पर करेक्टली मैच कौन कौन सा होगा देखिए, अल्काइल हालाइड प्लस AgCl रिएक्शंस क्या होंगी? आपको मिलता है बच्चों, यहाँ पर इसकी जो प्रोडक्ट है ये मिलेगा आपको, ये प्रोडक्ट अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये फर्स्ट राइट है, इसका प्रोडक्ट ही मिलता है। सेकंड देखिए, अल्काइल हालाइड KCN आपको मिलता है अल्काइल साइनाइड, ये भी करेक्ट है। कंफ्यूजन क्या है यहाँ पर? साइनाइड तो है, लेकिन अगर सिल्वर होता है तो आइसोसाइनाइड, पोटेशियम होता है तो साइनाइड। चलो RX प्लस KNO2 KNO2 ये नहीं मिलता यहाँ, RX प्लस सिल्वर नाइट्रेट ये भी नहीं मिलता। तो क्या होगा करेक्ट? करेक्टली मैच सिर्फ दो ही है, 1 एंड 2। तो ऑप्शन 28 का क्या होता है? 28 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या राइट होगा बच्चों? बी ऑप्शन राइट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द सॉल्यूशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड react with silver nitrate solution to form a white PPT of Y which dissolves in ammonium hydroxide to give complex Z. When Z is treated with dilute nitric acid, Y appears. The chemical compound X can be. X क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन दिए हैं, सोडियम क्लोराइड है, केमिकल मिथाइल क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है या सोडियम आयोडाइड है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हो तो आपको यहाँ पर वाइट कलर का पीपीटी मिलता है, जिसे हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, तो ये है वाइट कलर का पीपीटी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यक्स जो है, यक्स आपका होना चाहिए सोडियम क्लोराइड। कितना आसान है, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब क्वेश्चन हार्ड है क्या? नहीं, बहुत आसान है। तो क्या है यक्स? क्या है आपका यक्स जो है वो है आपका, यक्स जो है वो है आपका सोडियम क्लोराइड यानी Cl।
And the last question of today's lecture, question number 30. Question number 30. The synthesis of alkyl fluoride is the best accomplished by. अल्काइल फ्लोराइड बेस्ट तरीका क्या है अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए? माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है स्वार्ट्ज रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ। जो स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन जो होती है, क्या होता है? अल्काइल फ्लोराइड्स आर मोर कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सुटेबल क्लोरो और ब्रोमो अल्केन्स विथ, देखो, क्लोरो और ब्रोमो अल्केन्स, क्लोरो और ब्रोमो अल्केन्स with metallic fluoride, organic fluoride such as what? Such as AsF3 or antimony F3 or cobalt F3, silver fluoride, mercury fluoride, etc. तो यहाँ पर दिस रिएक्शन, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? आपको प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल फ्लोराइड। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? अल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, स्वार्ट्ज रिएक्शन में याद रखो अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विद मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड यहाँ पर आपको मिलता है अल्काइल फ्लोराइड। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज ओवर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।